झारखंड में इन दिनों एक इनकाउंटर की बहुत चर्चा है और वो इनकाउंटर है एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे व्यक्ति की जो 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से विधानसभा का 4 चुनाव लड़ चुका है। हालांकि किसी चुनाव में उसकी जीत नहीं दर्ज हुई, लेकिन 3 राजनीतिक दलों से उसका नाता रहा है और वर्तमान में वो JLKM का सदस्य था। JLKM ने उसको बोरियो विधानसभा सीट, जो संथाल परगना की सीट है, बोरियो से वहाँ से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस चुनाव में उसकी हार हुई थी। नाम है सूर्या नारायण हांसदा। अमन साहू के इनकाउंटर के बाद जो साल 2025 में 2 झारखंड में इनकाउंटर हुए, एक गैंगस्टर जिसको झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता था अमन साहू, दूसरा उसका इनकाउंटर है और दूसरा सबसे चर्चित इनकाउंटर हुआ जिसको झारखंड पुलिस ने किया, वो है सूर्या हांसदा, जो विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, जयराम महतो की पार्टी JLKM का सदस्य था। उसका पुलिस ने गोड्डा में इनकाउंटर कर दिया और इनकाउंटर देवघर से गोड्डा लाने के दौरान गोड्डा पुलिस ने इनकाउंटर किया और पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया गया। उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए कि इस तरह की बातें पुलिस की तरफ से वहाँ के SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तौर पर पूरे इनकाउंटर के घटनाक्रम की जानकारी दी। उसके इनकाउंटर के बाद, सूर्या नारायण हांसदा के इनकाउंटर के बाद इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई और JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो के साथ साथ BJP की ओर से भी अब इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग हो रही है और इस पूरे इनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से इनकाउंटर किया गया। परिवार वालों का कहना है और BJP का कहना है कि ये जो इनकाउंटर हुआ सूर्या नारायण हांसदा का, वो फेक इनकाउंटर हुआ, फर्जी तरीके से इनकाउंटर हुआ। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सूर्य नारायण हांसदा को मारने से पहले, यानी कि चूँकि सूर्या नारायण हांसदा बीमार था, वेल्लोर से वो देवघर आया था, देवघर में अपने मौसी के घर था, वहाँ से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद गोड्डा लाने की प्रक्रिया चल रही थी, गोड्डा लाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान पुलिस के दावे के अनुसार वो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। परिवार के सदस्यों का कहना है, सूर्या हांसदा की पत्नी और मां का ये कहना है कि पुलिस ने उसको करंट दिया, पहले करंट दे के उसको मारा, बाद में उसकी जान ली। दूसरी तरफ BJP का ये कहना है कि इस पूरे मामले की CBI से जांच हो। हालांकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जानकारी मिली है, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की, जो सूर्या नारायण हांसदा की का इनकाउंटर हुआ है, उस पूरे मामले की CID जांच करेगी। झारखंड पुलिस की CID को जांच के जिम्मा सौंपने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ इसके CBI जांच की भी मांग उठ रही है। सूर्या नारायण हांसदा को अगर देखें तो उसके 2 पहलू थे। एक उसका आपराधिक पहलू था, उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे और हत्या के प्रयास, इस तरह के कई मामले सूर्या नारायण हांसदा के ऊपर थे। जो अडानी का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के अडानी के प्रोजेक्ट के कई वाहनों को भी जलाने का आरोप सूर्या नारायण हांसदा पर लगा था। तो कई गंभीर आरोप सूर्या नारायण हांसदा पर लड़े थे। दूसरा पहलू यह था कि वो केम पार्टी, BJP और JVM, बाबूलाल मरांडी की जो पुरानी पार्टी थी JVM, उससे भी चुनाव लड़ चुका था, BJP से भी चुनाव लड़ चुका था। वर्तमान में जयराम महतो के JLKM से उसने चुनाव लड़ा था। ये उसका दूसरा पहलू है। एक और पहलू है, जो पहलू है कि वो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहता था और उसको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता था। उसने अपने बेटे के निधन के बाद, जो सूर्या हांसदा के बेटा राजा हांसदा, उसका निधन हुआ, उसके बाद अपने बेटे की याद में, राजा हांसदा की याद में, वो उसने स्कूल खोला और उस स्कूल में वो करीब सैकड़ों की तादाद में आदिवासी बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाता था और उसको लेकर उन बच्चों ने प्रार्थना भी की। जो सूर्या हांसदा की मौत हुई, उसके बाद उस स्कूल में प्रार्थना किया गया और बच्चों ने अपने तरीके से सूर्या हांसदा को श्रद्धांजलि दी, शोक मनाया। और दूसरी तरफ उसकी मां और उसके
परिवार ने जिस तरीके से कहा कि उसको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उसको पकड़ के जेल में भेज देना चाहिए थे, और कई सनसनीखेज आरोप उनकी मां सूर्या नारायण हांसदा की मां और सूर्या हांसदा की पत्नी ने लगाया। उन सब आरोप को आप सुनिए, हम उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि किस तरह के सनसनीखेज आरोप सूर्या नारायण हांसदा की मौत के बाद उसके परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने तौर पर इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। जयराम महतो ने भी सीबीआई से जांच कराने की जो है मांग की है। 17 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सूर्या नारायण हांसदा के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अगर आपकी कोई राय है सूर्या नारायण हांसदा के इनकाउंटर से जुड़े हुए, अगर कोई आपको लगता है कि कोई इस पर कोई जानकारी आप देना चाहिए या कोई अपने कमेंट्स देना चाहे, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। मामला मतलब ये है कि सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हो गया है, उसके पहले उसको शॉर्ट सर्किट से मार दिया गया है, क्योंकि उसका शरीर में जलने का पूरा शरीर में निशान है। मतलब जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो उसमें जलने का ना हाथ में पैर में, तो उसको सबसे पहले देवघर में उसको शॉर्ट सर्किट दे गया है। मतलब और इसके में बाद में यहाँ का मतलब घटनास्थल का दे दिया है कि काउंटर हुआ है, मतलब मुठभेड़ हुआ है, वो सब गलत है। पहले इसको मार दिया गया है, बाद में इसको मतलब यहाँ पर आकर के फेंक दिया है। मतलब और वहाँ घटनास्थल में हम लोग को देखने नहीं दिया गया था। मतलब इसके बाद गोड्डा जाने के बाद वहाँ भी हम दोनों को देखने नहीं दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब घर लाए गए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसे। तो हम चाहते हैं कि आगे मतलब सीबीआई की जाँच हो। मतलब बॉडी कब देखा? बॉडी हम लोग को मतलब 4:30 बजे लगभग मिला है। मतलब गोली का निशान कहाँ कहाँ पे है? पेट में मतलब और मतलब सीना वगैरह मतलब 3-4 जगह निशान है। मतलब और पेट में पूरा मतलब वो जलाने का निशान है। मतलब और हाथ में शॉर्ट सर्किट का है, पैर में भी। मतलब तो क्या कहेंगे? हमको मतलब सीबीआई जांच करवाई है। मतलब साजिश के तहत उसको मारा गया है। मतलब हम लोग चाहते थे कि मतलब उसको जेल में डाला जाए। जी हाँ, वो सुरक्षित रहे। मतलब आपको शक था कि ये पहले हमको 2 क्वार्टर में 2 धमकी दिया था। मतलब मागवा थाना से और मतलब ललमटिया थाना से, मतलब 4 और 5 तारीख का रात का 12 बजे जाकर के हमको धमकी दिया था कि अगर सूर्या हांसदा पकड़ाएगा तो हम लोग उसको इनकाउंटर कर देंगे। हम उन लोग से रिक्वेस्ट किए थे कि सर मतलब ऐसा मत कीजिए, हम जितना जल्दी हो सकेगा हम उसको सरेंडर करवा देंगे। मतलब तो वो लोग बोले कि कैसे आप यकीन के साथ, जब वो हमसे बात होता है तो हम मतलब उसको मतलब सरेंडर करा देंगे जितना जल्दी। हम बार बार उसको रिक्वेस्ट किए थे, हमको पता था इसका तबीयत खराब है, इसीलिए हम लोग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। मतलब जितना जल्दी से हो सकेगा उतना जल्दी हम उसको सिलेंडर करेंगे। और वो खुद भी मान गए थे कि हम सिलेंडर होंगे, कि तबीयत मेरा ठीक होने दीजिए। सिविल ड्रेस में गए हुए थे। मतलब 12 बजे रात को जाते थे। मतलब 4 और 5 तारीख की बात है। इसके बाद हम घर में आ गए। मतलब तो इसके बाद हम मतलब मम्मी को बताए तो आप लोग को कॉल किए थे। मतलब तो आप लोग शायद नहीं थे, बोलबम गए थे, इसी वजह से आप लोग नहीं आ पाए। क्या मांग रहे हैं? वही सीबीआई जांच का मांग है। जो राजनीतिक दल पे किया गया है तो आगे हम कोर्ट तक जाएंगे। अगर हाई कोर्ट जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। क्या नाम है उसका? सुशीला मत सूर्या हांसदा ने, उसका तबीयत खराब था, भेलोर गया था। भेलोर से वहाँ रह करके आरा गोड्डा देवघर आया। देवघर से आके वहाँ से मोहनपुर थाना आया, गाड़ी कर चला गया नावाडी उसी घर। वहाँ गया, वहाँ जाके पुलिस ने संडे को 4 बजे वहाँ गया नावाडी में। उसको मोटरसाइकिल से कोई सिविल ड्रेस था पहना हुआ, वहाँ से काउंटर करके बैठा के ले आया। तो बाबू जब वहाँ बैठाया हुआ में मोटरसाइकिल में, तो इनकाउंटर कैसे कर दिया? हाँ, कैसे हुआ इस सजन? तो क्या हुआ? हाँ, हम कहते वो करंट लगाया है, इनकाउंटर क्या है? अब पंकज मिश्रा गोड्डा इलान से बोला था कि बदमाश को मारा जाए, बदमाश को यही बदमाश था, ये मारा गया। हाँ, हम कहते हैं अब जिंदा लाए वहाँ से, क्यों अब करंट लगा के मार दिए सत्रह करके? हाँ, पंकज मिश्रा अलाउंस किया था गोड्डा जिला में, मीटिंग हुआ था कि नहीं बदमाश को मार, नाम नहीं लिया लेकिन बदमाश को मारा जाए। ये बदमाश था, मार दिया। हाँ, हम कहते हैं जेल में डाल देते, क्यों सब इनकाउंटर कर दिया? अब कहा अब करंट लगा कर मार दिया इसको? कौन जी क्या था, क्या क्या था? 27 तारीख का घटना हुआ, सुन लिए। 27 घटना, छोटी बच्ची का बर्थडे था, वो यहाँ घरे में था। तो 2-3 तारीख से खोजने लगा। हम बेटा, हाँ बेटा ऐसा को खोजता, क्या खोजता है? वहाँ आपके सामने हम थे,
27 तारीख के कैसे हम वहाँ गए, कैसे हम कौन घटना हुआ था? 27 को कौन घटना? इसल घंटा जो उड़ीगन हुआ था, तो उसी वहाँ घर में था। 27 तारीख को घर में था। 28 तारीख घोड़े बड़ी बेटी का तबीयत खराब हो गया, उसको उठा के ले गया गोड्डा। गोड्डा से वहाँ वो छूट गया हरवाड़ में, वहाँ से भागलपुर ले गया और पुलिस खोजते रहा। कहाँ इसका कहाँ गलती कहाँ है? हाँ, इसके बाद क्या किया? वहाँ आया 9 तारीख रात को यहाँ आया तो क्या दरवाजा तोड़ के घुसा भीतर और वहाँ क्या करने लगा? मेरा आदमी तोड़ दिया, भैंसा लुटाया, सब कुछ किया, अनाप शनाप गाली गलौज किया। अब लोग हम ये बोले थे ही तो हम कहते हैं पता आने के लिए बनानी है, अब आइए सर्च कीजिए, लेकिन हमको गाली गलौज भेजती है देखो पैसा। इसके बाद 10 तारीख को ना हम बयान किया कि 9 तारीख 10 तारीख यहाँ 11 तारीख आया, फिर पुलिस आया यहाँ पता क्या ऐसी आपका पैसा लुटाया ना, मेरा चैन लुटाया। तो बड़ा वो चैन बन के आए थे आप यहाँ? कहाँ हम आए थे, घड़ी भी लुटाया, चैन लुटाया। तो ठीक है 10 तारीख जमा कीजिए, हम लोग आपको दे देंगे। इस बार चाहता थाना को ले गया और बैठा के और इतना पुलिस जमा हो गया और वहाँ क्या कहता है कौन चीज लिखा है तो हाँ कैसी दस्तखत कीजिए। तो क्यों दस्तखत करेंगे? देखने तो पढ़ने दीजिए क्या है, नहीं क्या लिखे हैं, हम नहीं करेंगे। अगर नहीं किया तो जेल जाना होगा। जेल जाना मंजूर है लेकिन दस्तखत नहीं करेंगे। पढ़ने तो दीजिए, क्या नहीं है, नहीं पढ़ने दिया और दस्तखत भी हम नहीं किए, हमको जेल ले गए। पंकज मिश्रा वो मैन है, समूचा पुलिस को मिला लिया यहाँ के जांची तक आज ही का उड़ीगढ़ हमको खबर किया है, जान रहे हैं क्या? हाँ समूचा इसका किया है पंकज मिश्रा का। अब कोर्ट में तो करूँगी, छोड़ेंगे तो नहीं। तो बताइए लोग क्या किया था ऐसा, कौन चीज का? हाँ इतना बेटा को मार करंट लगा कर इतना वैसा कर दिए, उसका जेल में डालते। कौन चीज किया था? हाँ उस दिन यहाँ घर में था 27 तारीख को। ऐसा हम करेंगे, कोर्ट में करेंगे ना, कोर्ट में करेंगे और मेरा सीबीआई जांच किया जाए। 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की ओर से समस्त जिले वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एसपी ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। सादिक अनवर रिजवी ने कहा कि शहर और देश के विकास में सहयोग करें। आइए सरकार की नई आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर समाज के भटके हुए लोग हिंसा का दामन छोड़ मुख्य धारा से जुड़कर विकास में भागीदारी निभाएं और एक बेहतर जिंदगी जिए। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख में साथ है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें